आप सभी कक्षा 4 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 4 जो आपका विषय पर्यावरण अध्ययन है उसके 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पाठ 1 यानी कि चलो स्कूल चले हम, कान कान में और नंदू हाथी तथा अमृता की कहानी, चारों पाठों के छात्रों संपूर्ण प्रश्नोत्तर बताने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हो पाठ है एक, चलो चलें स्कूल, है ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छात्रों वीडियो को कभी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प हो तो उन्हें भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो छात्रों, आपके पाठ 1 में पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो कि है भाई, कौन सा राज्य है जहाँ चारों ओर रेत ही रेत पाई जाती है तथा साला ऊंट गाड़ी से जाना पड़ता है। तो यहाँ पर छात्रों आपको उत्तर लिखना है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान वह राज्य है जहाँ पर चारों ओर क्या होती है, रेत ही रेत पाई जाती है और यहाँ पर बहुत सारे ऊंट गाड़ी उपयोग में लिए जाते हैं। अगला है ट्रॉली यानी लकड़ी से बना झूला किसकी मदद से रस्सी पर सरकती है। तो यहाँ पर छात्रों आपको उत्तर लिखना है पुली, घिरनी, है ना, इसकी सहायता से ट्रॉली रस्सी पर सरकती है। फिर है पानी को पार करने के लिए सीमेंट, ईंट और लोहे की सरियों से बना रास्ता खालिस्तान कहलाता है। तो यह कहलाता है पुल, है ना। पानी के ऊपर क्या होता है, पुल, जिससे पार करके हम गाड़ी या खुद को दूसरी जगह पर ले जाते हैं। फिर आती है लघुत्तरीय प्रश्न दूसरा, केरल के कुछ भागों में बच्चे नदी को पार करके स्कूल कैसे पहुंचते हैं। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है बलम, लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर। ठीक है, यह आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद छात्रों आपका तीसरा प्रश्न है, स्कूल जाने के लिए आप ऐसे कौन कौन से साधन का उपयोग कर सकते हैं जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हों। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिख देना है साइकिल, घोड़ा गाड़ी, रिक्शा, बैलगाड़ी और नाव। ठीक है, यह आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद छात्रों आपका अगला प्रश्न क्या है, स्कूल पहुंचने के लिए कई बार जंगल भी पार करना पड़ता है, तब कौन सी परेशानियां होती होंगी। तो देखो, आपको उत्तर लिखना है जंगल में कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों एवं जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, यह परेशानी होती होगी। इसके बाद आप लिख दीजिएगा यह है, फिर परेशानी होती होगी, इतना लिख दीजिएगा। और तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, और भी अच्छा दिखने लगेगा, है ना। इसके बाद छात्रों हम देख लेते हैं अगला प्रश्न जो कि है, सीमेंट से बना पुल बांस के पुल से अधिक मजबूत क्यों होता है। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है सीमेंट का पुल सीमेंट, ईंटों और लोहे की सरियों से बना होता है, इस कारण। फिर आपको लिखना है इस कारण, ध्यान दीजिएगा छात्रों, आपको लिखना है इसके बाद इस कारण सीमेंट से बना पुल बांस के पुल से अधिक मजबूत क्यों, काट दीजिए, होता है। ठीक है, इतना लिखना है आपको। सीमेंट का पुल सीमेंट, ईंटों और लोहे की सरियों से बना होता है, इस कारण सीमेंट से बना पुल बांस के पुल से अधिक मजबूत होता है। इतना आप उत्तर लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है छात्रों, उत्तरी क्षेत्र की पहाड़ियों और उत्तराखंड के रास्तों में अंतर बताइए। तो उत्तरी क्षेत्र की पहाड़ियों में मीलों फैली बर्फ पर चलते हैं, जबकि उत्तराखंड के रास्ते उबड़ खब्बड़ पथरीले होते हैं। ठीक है, मतलब उत्तर क्षेत्र की पहाड़ियाँ मतलब बहुत ऊपर तक चढ़ के जाती पहाड़ियाँ हैं, और उत्तराखंड में पहाड़ियाँ नहीं हैं पर रास्ते कैसे हैं, उबड़ खब्बड़ और पथरीले हैं, मतलब पत्थरों से भरे हुए हैं। इसके बाद वर्ग पहेली में उन्हें जगहों के स्थान के नाम खोजिए जहाँ पर नीचे दिए गए साधन का उपयोग होता है। तो बांस का पुल का उपयोग होता है छात्रों असम में। ये देखो, असम में आपको गोला लगा देना है, असमक में गोला। ट्रॉली का उपयोग होता है लद्दाख में, तो लद्दाख में ये आपको गोला लग जाएगा। बल्लम, तो बल्लम का उपयोग होता है केरल में। बल्लम क्या होता है, हमने पढ़ा था अभी, छोटी सी नाव, इसे क्या कहते हैं, बल्लम। इसका उपयोग होता है केरल में, तो केरल में ऐसा गोला लगा दो ऊपर से। फिर है ऊंट गाड़ी जो है राजस्थान में उपयोग होता है, क्योंकि यहाँ पर रेत होती है और रेत में गाड़ियाँ, आपने देखा होगा गाड़ियाँ और साइकिल फिसलती हैं, है ना। बट ऊँट के जो पेड़ होते हैं वो उनमें रेत का असर नहीं पड़ता है और वो अच्छे से चल पाते हैं, इस कारण क्या है राजस्थान में ऊँट गाड़ी का उपयोग होता है। फिर है, हम रेगिस्तान में बैलगाड़ी से यात्रा क्यों नहीं कर सकते हैं, कारण लिखिए। तो रेगिस्तान में चारों तरफ रेत होती है, व रेत में बैलगाड़ी के चक्के नहीं चल पाते हैं।
ये आपको उत्तर लिख देना है। अगला प्रश्न 9वां, शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ बच्चों को स्कूल जाने में अधिक कठिनाइयाँ होती हैं और क्यों? तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को स्कूल जाने में अधिक कठिनाइयाँ होती हैं क्योंकि कुछ जगह स्कूल बांस से बने पुल, ट्रॉली से सीमेंट के पुल और बल्लम, नाव, ऊँट गाड़ी से एवं बैलगाड़ी से जाना पड़ता है। ठीक है, जा लिखा है जाना पड़ता है, यह आपका उत्तर हो जाएगा। फिर 10वां प्रश्न है, बर्फीले क्षेत्रों में स्कूल जाते समय बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्यों चलते हैं? तो यहाँ पर लिखा है मीलों फैली, है ना, मीलों फैली बर्फ पर चलकर हम हाथ पकड़कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं ताकि बर्फ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ जमी हो तो फिसल भी सकते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य है, आपके अनुसार एक आदर्श शाला कैसी होनी चाहिए? लिखिए व अनुपयोगी सामग्री से शाला का मॉडल तैयार कीजिए। तो इसमें आपको हल लिखना है, एक आदर्श शाला में निम्न विशेषताएं होती हैं। फिर आपको पहला पॉइंट डालना है एक विशाल खेल का मैदान। दूसरा पॉइंट डालना है छात्रों आपको हवादार कक्षाओं। तीसरा डालना है बच्चों के खेलने के लिए मैदान। ठीक है, बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पर क्या लिखा है? मैदान। ऐसा मैदान लिखा है, ऐसा ही मैदान लिखा है, लिख दीजिएगा बच्चों के खेलने के लिए मैदान। फिर है बड़ी कक्षाएं, प्रयोगशाला कक्ष, पुस्तकालय कक्ष आदि सुविधाएं होनी चाहिए। पाठ 2 है छात्रों कान में, इसकी भूमिका आप पढ़ सकते हो। अभ्यास में बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है हमारे शरीर में सुनने का कार्य और कौन सा संवेद्यांग करता है? तो किससे सुनते हैं? कान से। तो उत्तर क्या लिख दीजिएगा? कान। किस जानवर के सिर में के दोनों तरफ कान दिखाई देते हैं? है ना, तो कान किसके होते हैं? जैसे अपने कान होते हैं वैसे किसके कान होते हैं? सिर के दोनों तरफ। कबूतर के नहीं होते, चींटी के नहीं होते, मगरमच्छ के भी कान नहीं होते, पर भैंस के जो हैं सींग के आजू बाजू क्या होते हैं? कान होते हैं। तो क्या हो जाएगा? भैंस आपका उत्तर हो जाएगा। फिर है अतिलघुत्तरीय प्रश्न छात्रों, किस जानवर को दूर से देखने पर उसकी खाल पर बाल दिखाई नहीं देते किंतु पास से देखने पर दिखाई देते हैं? तो हाथी, इसकी खाल पर बाल होते हैं, और दूसरा होता है भैंस। ये आपको लिखना है। जेबरा के शरीर पर सफ़ेद काली पट्टियाँ जैसी डिज़ाइन कैसे बनी होती हैं? तो शरीर पर बाल से। अगला प्रश्न, छिपकली के शरीर पर बाल नहीं होते तो वह अंडा देगी या बच्चों को जन्म देगी? तो उत्तर लिखना है अंडा देगी। फिर है पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, फिर वह सुनते कैसे होंगे? उत्तर लिखना है पक्षियों के सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, ये पंखों से ढके रहते हैं, इन छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। ऐसे 6 जानवरों के नाम लिखिए जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं और खाल पर बाल भी होते हैं। तो भैंस, गाय, कुत्ता, जेब्रा, हाथी, हिरण। अगला प्रश्न है ऐसे जानवरों के नाम एवं विशेषताएं लिखिए जिनकी खाल पर पंख होते हैं। तो इसमें उत्तर लिखना है मोर, कौवा, मुर्गी, बतख व कबूतर, 5वां नाम। फिर है क्या आपने कभी अपने आसपास ठंड बारिश के मौसम में किसी जानवर की मदद की है? लिखिए। तो इसमें उत्तर लिखना है हाँ, हमने बारिश के मौसम में भीगी हुई चिड़िया की मदद की, उसे कपड़े से पोंछकर उसे सूखे स्थान में रखा। अगला प्रश्न 9वां, भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम लिखकर उसके बारे में लिखिए। तो नाम डाल देना है बाघ। कहाँ रहता है? जंगल में। कान कैसे होते हैं? छोटे, बाहर की ओर। खाल कैसी होती है? मोटी नहीं मोटी लिखिएगा, है ना, खाल मोटी आएगा। देखो यार, टामे एक ही लगा के टामे बड़ी की लगा देना, मोटी, ऐसा, खाल मोटी। ठीक है, बालों से ढकी हुई। अंडे या बच्चे देते हैं? तो आपका उत्तर आएगा बच्चे। अगला प्रश्न है दिए गए जानवरों के नाम लिखकर तालिका पूर्ण कीजिए। गाय, मगरमच्छ, मोर, बिल्ली, ये कुछ नाम हैं आपके। इसमें पूछा गया है कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके नाम इस खंड में। कान बाहर दिखाई देते हैं, जिनके कान दिखाई देते हैं उनके नाम यहाँ, नहीं दिखाई देते उनके नाम यहाँ, जो अंडे देते हैं उनके नाम यहाँ, और जो बच्चे देते हैं उनके नाम यहाँ। तो 4 खंड हैं। तो देखो कान बाहर दिखाई नहीं देते, तो पहले हम देखते किसके दिखाई देते हैं, ये देख लेते हैं। तो देखो गाय के कान दिखाई देते हैं, फिर मगरमच्छ का दिखाई नहीं देता, मोर का नहीं, बिल्ली का दिखाई देते हैं कान, आपने देखे होंगे, है ना, लोमड़ी के भी कान दिखाई देते हैं। इसके बाद हाथी की अब बड़े बड़े कान आराम से दिख जाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो तो ऊँट के दिख जाते हैं। ऊँट के बाद आपका और कौन सा रहेगा?
हाथी के दिख जाते हैं, चूहा के दिख जाते हैं। ठीक है, हाथी, चूहा, ऊंट, फिर आपको क्या आ जाएगा, लोमड़ी, बिल्ली, गाय, और फिर जितने भी नाम बचे है ना वो आपके नहीं दिखाई देते में आ जाएंगे, यानी कि मगरमच्छ, मोर, कौआ, गौरैया, बगुला, ये आपके नहीं दिखाई देते, इसमें लिख देने हैं, ये आपके लिखे हुए हैं। अंडा देते हैं मैं कौआ, बगुला, मोर, गौरैया, मेंढक, मगरमच्छ लिखना है। बच्चे देते हैं मैं गाय, बिल्ली, लोमड़ी, ऊँट, हाथी लिखना है। प्रोजेक्ट कार्य है, घर की अनुपयोगी वस्तुओं से गत्ते, रंगीन पेपर, अखबार आदि से अपने पसंद एक जानवर या पक्षी बनाइए। तो जानवर या पक्षी का चित्र बनाना है। तो छात्रों, एक चित्र आपके सामने है, इस चित्र को आप बना लीजिएगा, है ना। ये कैसा बना है, कागज़ से बना है, कार्डबोर्ड से, आप देख सकते हो। तो इसे आप ऐसे बना लीजिएगा, आपको चित्र ही बनाना है, पक्षी बनाइए। तो आप चाहो तो चित्र भी बना सकते हो, और यदि आप बना सको तो कागज़ से इस प्रकार बना सकते हो। फिर आप देख सकते हो इसमें इसके बाद आपको कैसा बनाना है ये बताया गया है। कागज़ लेना है, इस प्रकार से काटना है, फिर ऊपर चित्र बना लेना है इस प्रकार से, और उसके बाद आपको नीचे भी चित्र बना लेना है, ऐसे काट के चित्र बना दीजिएगा, और ये कुछ इस प्रकार से आपका चित्र बन जाएगा। ओके, अभी छात्रों हम देख लेते हैं आपका अगला पार्ट, जो कि है पार्ट 3, नंदू हाथी। यहाँ पर आपका देखो यहाँ पर है एक सूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन है, आपने कुछ पक्षियों को जानवर की पीठ पर बैठकर उनकी खाल पर चिपके कीड़े खाते हुए देखा होगा, बताइए कौन सी जोड़ी सही है। तो भैंस और बगुला, बगुला जो है भैंस के जो है खाल पे चिपके कीड़े होते हैं वो खा लेता है ना। शेर तो खरगोश, तो खरगोश तो शेर खरगोश को खा जाएगा, क्या बचेगा। चूहा तो बिल्ली तो चूहा को खा जाएगी, कुत्ता चिड़िया को खा जाएगा, बट भैंस जो है बगुला को नहीं खाएगा, पर बगुला जो है भैंस की खाल पर कीड़े लगे हैं वो खा लेगा। अगला प्रश्न, सांप बिल में रहता है परंतु सपेरा सांप को किस में रखता है, तो पिटारी में। फिर हाथियों के झुंड का मुखिया होता है सबसे बुजुर्ग हाथिनी, ये उत्तर रहेगा। फिर आते लघु उत्तरीय प्रश्न, हाथी किस किस रंग के होते हैं, तो उत्तर लिख देना है, हाथी भूरे स्लेटी रंग के होते हैं। फिर जब हमें गर्मी लगती है तो हम पंखे कूलर का उपयोग करते हैं, सोचिए और लिखिए हाथी गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, तो उत्तर लिख दीजिएगा, हाथी गर्मी लगने पर अपने कान हिलाकर हवा करता है। फिर है, किस जानवर के पैरों के नीचे लोहे की नाल ठोंकते हैं, तो घोड़ा, उत्तर लिख देना है घोड़ा। फिर झुंड में रहने से क्या क्या फायदे होते हैं, तो झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी का काम करते हैं, ये उत्तर हो जाएगा। फिर है, हाथियों के झुंड में परेशानी खतरे का संकेत कौन देता है और तब हाथी क्या करते हैं, तो बुजुर्ग हथनी खतरे का संकेत देती है, तब वह जोर जोर से चिंघाड़ती है। फिर है, वर्ग पहेली में झुंड में रहने वाले जानवरों के नाम खोजकर गोला बनाइए और लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको जानवरों के नाम लिखने हैं, तो बकरी जो है जानवर हो जाएगी, इसका नाम आप लिख सकते हो बकरी। फिर भेड़ हो जाएगी, घोड़ा यहाँ पर बना है, घोड़ा के बाद देखो हिरन है, हिरन लिख दीजिए। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हाथी है, हाथी लिख दीजिए। उल्लू लिख सकते हो, छठवां पॉइंट डाल के यदि आप चाहो तो उल्लू है ना, कोई भी लिख सकते हो आप, गोला लगा दीजिएगा। बाकी यहाँ पर देखो उल्लू है, गाय है, ऊँट है ना, इस प्रकार से आपके बन जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं छात्रों, अगला प्रश्न क्या है आपका, हम भोजन करने के लिए हाथों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार हाथी अपना भोजन कैसे करते होंगे, तो हाथी अपना भोजन अपनी सूंड से करते हैं, वे सूंड से पौधों की पत्तियों को अपने मुंह में रखते हैं। फिर यदि नंदू हाथी का वजन 200 किलोग्राम है, तो बताइए कौन कौन से बच्चों का वजन मिलाकर नंदू हाथी के वजन के बराबर होगा। अमृता का 40 है, ओमना का 50 है, अनीता का 42 है, नंदिता का 35 है, वाहिदा का 75 है। तो जोड़ना है और इसके बराबर करना है। तो आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है, नंदू हाथी का वजन 200 किलोग्राम, अमृता का वजन 40 किलोग्राम, ओमना का वजन है 50, नंदिता का वजन है 35, और यहाँ पर है आपका वाहिदा का वजन 75। तो इसे आप प्लस कर दीजिए, इसे और इसे, है ना। तो 40 50 90, 90 और 30 कितने हो गए आपके, 120, 120 और 5 125, 125 और 75 और जोड़ दीजिए, मतलब आपका 200 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्लस मत लगाइएगा, प्लस लगाइएगा 50 और 35 के बीच, है ना, 40 और 50 के बीच, 35 और 75 के बीच, और 200 आपका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद 10वां प्रश्न है, दिए गए चित्रों को देखकर 5 वाक्य लिखिए। पहला चित्र आप देख सकते हो, इसके ऊपर 5 वाक्य लिखने हैं। तो पहले चित्र में आप लिख दीजिएगा आपको क्या दिख रहा है,
नंदू हाथी तालाब में नहा रहा है ना, नंदू हाथी तालाब में नहा रहा है। फिर अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ ढकेला। फिर नंदू धीरे धीरे पानी की तरफ चला गया। पानी का फव्वारा नंदू के सिर पर गिरा और फिर नंदू पूरा भीग गया। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, है ना। फिर है आप ऐसा लिख सकते हो कि बहुत सारे हाथी पानी में नहा रहे हैं, एक दूसरे के साथ हाथी खेल रहे हैं। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। फिर दूसरा चित्र, इसमें आपको दूसरे चित्र में लिख देना है, हाथी को सर्कस के लिए रखा गया है। हाथी सर्कस में काम करते हैं, हाथी विभिन्न खेल दिखाते हैं, छोटे हाथी भी सर्कस में हैं। हाथी को सर्कस के पिंजरे में कैद किया गया है। प्रोजेक्ट कार्य है, स्क्रैच बुक में चित्र चिपका कर नाम लिखिए। अब पहला चित्र आपको चिपकाना है, आपने कौन कौन से जानवरों की सवारी की है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा हाथी, है ना, और घोड़ा, इसे आप लिख दीजिएगा और इन दोनों की चित्र चिपका दीजिएगा। फिर खेतों में काम आने वाले जानवर, तो इसमें आपको क्या लिख देना है, बैल, ये बैल लिख देना है, ठीक है। फिर है सामान ढोने के काम आने वाले जानवर, तो गधा लिख देना है। क्या लिख देना है, गधा। फिर है आपका घर में पालने वाले जानवर, तो लिख देना है गाय, ठीक है, बकरी कौमा गाय कौमा बकरी, गाय कौमा बकरी। फिर झुंड में रहने वाले जानवर, तो क्या लिख देना है, हाथी और कुत्ता। ये आपको 2 लिख देने हैं। और इनके आपके पास जितने भी इनमें जितने भी नाम आपने लिखे हैं, इनमें जिनके भी चित्र हो आपके पास, चित्र आप चिपका दीजिएगा। ओके, इसके बाद छात्रों अगले वीडियो में मिलते हैं संपूर्ण उत्तर के साथ। हमने इसके बाद 4 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 के उत्तर बता दिए हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी आपके दोस्त हैं उनकी भी हेल्प तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।